जैसे आपकी शादी हुई आज, है ना, और आज रात में आपकी सुहागरात है, तो क्या आप अपनी वाइफ को छोड़कर भाग जाएंगे कहीं? नहीं भागेंगे ना, क्योंकि आपने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। तो आप शादी की सुहागरात को जो है एंजॉय करेंगे, उसको मनाएंगे। लेकिन एक दूल्हा है जो शादी की सुहागरात वाली रात में ही भाग जाता है। कहाँ की कहानी है ये बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है बिहार के शहबाजपुर इलाके की। होता यूँ है कि शादी की तैयारियां हैं, बारात जानी है, दूल्हा एकदम रेडी है और सारी चीज़ें, घर में माहौल है शादी का। पूरा माहौल बना हुआ है, बारात जाती है धूमधाम से और बड़े रीति रिवाजों के साथ। जो अपना कल्चर है उसके अकॉर्डिंग शादी होती है। शादी होकर लौट कर आते हैं जब अगले दिन विदाई होती है। अब समय आता है सुहागरात का, जिसका हर मेरे यार को, मेरे दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिनकी शादी होने वाली है या 2-4 साल बाद होगी, तो मेन उसी का एक्साइटमेंट रहता है। अब यहाँ पे जो सुहागरात आती है, सब बेड वेड अपना सजाया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। वाइफ जो उस दूल्हे की है इंतज़ार करती है। लड़के का नाम है आदित्य, जो एक बैंक में कार्यरत है। अब वाइफ इंतज़ार करती है और दूल्हा अपने कमरे में नहीं आता है। काफ़ी समय बीत जाता है, 1 घंटा 2 घंटे। जब इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो अपने घर पे बताती है, जहाँ पे वो आई है, मतलब अपने ससुराल में, कि जो आदित्य जी हैं वो गायब हैं और वो आए नहीं हैं। अब घर वाले बड़ा परेशान होते हैं कि यार आदित्य गया तो गया कहाँ, आज तो उसकी सुहागरात है, आज उसका तो जाना कहीं बनता ही नहीं है कि भाई मान लिया अभी दोस्तों के साथ घूमने चला गया, वो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब जैसे तैसे रात कटती है और वो लोग पुलिस थाने जाते हैं, पेरेंट्स उसके, पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि भाई शादी होके आई थी और दूल्हा गायब हो गया सुहागरात में, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। पुलिस गंभीरता से जांच शुरू करती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है वहाँ उस एरिए के, तो उनको कड़ी मिलती जाती है पुलिस को। तो एक जगह आदित्य ने जो है 40,000 रुपये के ATM से विड्रॉ किए थे। पुलिस को उसका सीसीटीवी मिलता है और उस सीसीटीवी से आगे की जांच पड़ताल जारी होती है। फिर आगे पता चलता तो और ढूंढते हैं और पुलिस जो है आदित्य को पकड़ लेती है। आदित्य बेंगलोर जाने वाली ट्रेन में बैठा होता है और वो वहाँ से अपने बिहार से बेंगलोर जाना चाहता है। पुलिस उसको लाती है थाने, पूछताछ शुरू करती है कि भाई क्या रीज़न था, क्यों आप जा रहे थे छोड़कर। लेकिन आदित्य ने जो है कुछ साफ साफ नहीं बताया। उसने बोला कि मेरे कुछ पर्सनल कारण थे जिनकी वजह से मैं जा रहा था और मैं सुहागरात में नहीं पहुंच पाया और मैं यहाँ से जाना चाहता था। लेकिन उसने पब्लिकली वो चीज़ें नहीं बोली, शायद जो उसके मन में थी। देखिए इसके 2-3 कारण हो सकते हैं जो मैं आपको बता दूं। देखिए या तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, उसको परफॉर्म करने में वो डर रहा था। इस शब्द को आप गूगल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्या होती है। इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो ये प्रॉब्लम, या वो फिजिकली फिट नहीं था आदित्य, इसलिए वो घबरा रहा था सुहागरात से, या उसका कहीं और अफेयर था और वो कहीं और शादी करना चाहता था और वो अपने रिश्ते में, अपने प्यार में, अपनी प्रेमिका के साथ इतना मशगूल था कि वो कहीं और फिजिकल नहीं होना चाहता था, वो अपनी प्रेमिका के साथ ही रहना चाहता था। अब दोस्तों मैंने आपको 3 कारण बताए। अब तीनों का जस्टिफिकेशन ये है कि अगर वो फिजिकली फिट नहीं था तो वो पहले बोलता, क्योंकि शादी से मना कर सकता था, या अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को किसी तरीके से बात अपने पेरेंट्स तक पहुंचाता कि वो फिजिकली फिट नहीं है। देखिए ये मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आपसे आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आदित्य ने वो चीज़ें छुपा के रखी पुलिस थाने में, ठीक। तो वो बता सकता था और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, कहीं ना कहीं उसका भी उपचार हो जाता, चाहे वो मेंटली तौर पर किया जाता, साइकेट्रिस्ट के थ्रू, मनोचिकित्सक के थ्रू या मेडिकेशन के थ्रू, दवाइयों के थ्रू, उसका सॉल्यूशन था। दूसरे कारण पे आते हैं कि वो उसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी, उसमें वो डर रहा था, तो ये बात अपने दोस्तों से शेयर करके उससे भी बाहर आ सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं।
तीसरा कारण था जो मैंने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता हो और उसके अलावा वो किसी के साथ फिजिकल नहीं होना चाहता था। तो इस मसले में भी वो अपने पेरेंट्स को बता सकता था कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ ही वो रहना चाहता है, उसके साथ ही वो शादी करना चाहता है और किसी के साथ वो नहीं जाना चाहता। इस तीनों रीज़न में क्या होता कि शादी का जो खर्च हुआ है वो बर्बाद ना होता। एक लड़की जो शादी करके आपके घर आई है, उसके कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे, हर लड़की के होते हैं शादी के बाद, वो पूरे नहीं हुए तो उसके लिए उसको सफ़र करना पड़ रहा है, जबकि वो इसकी जिम्मेदार नहीं है, जबकि वो इसकी कल्प्रिट नहीं है, जबकि उसकी भागीदार नहीं है, बट उसको फिर भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। और जो गांव समाज में बेइज्जती हुई कि लड़का सुहागरात में भाग गया, वो भी नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और आपका कोई दोस्त नहीं है ऐसा जिसको आप ये बातें बता सकें, तो आप मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने लव गुरु प्लेटफॉर्म खोला है। प्यार की समस्या है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, देखिए मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ। ठीक है, जो शब्द मैंने आपको बताए, परफॉर्मेंस एंजाइटी है ना, ये बताया, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ क्यों होती है, क्या रीज़न होते हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकली आपका कुछ नहीं, इरेक्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ कि आपको किसको दिखाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। ये बातें मैं गुप्त रखूँगा, आई प्रॉमिस। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आज तक मैंने कितनी वीडियो बनाई, किसी का नाम पता मैंने नहीं बताया, बट वो चीज़ें आप मुझसे शेयर करके रिलैक्स फील कर सकते हैं और आप जिसको मैं सजेस्ट करूँगा उसको आप दिखा के अपनी प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी से प्यार किया और आप उससे शादी करना चाहते तो मेरे दोस्त, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडल्ट हैं, वो आपको चाहती है, आप उनको चाहते हैं, दिक्कत वाली बात कहीं नहीं है। बस कुछ नहीं, पेरेंट्स को मनाना है और वो मनाने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अपने पेरेंट्स को मनाना है, कैसे घर वालों को एग्री करना है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको मैं बताऊंगा और वो पक्का मैं वादा करता हूं कि वो लोग रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, मैं बोलता हूं, और जीवन एक बार ही मिलता है। कितनी आप लोग जद्दोजहद करते हैं लाइफ में, पैसा बनाना, नौकरी करना, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करना, आखिर में होता क्या है? एक दिन जान चली जाती है और आप मर जाते हैं और जीवन खत्म हो जाता है और सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। तो जीवन एक बहुत, अपने इर्द गिर्द देखिए, संसार, वर्ल्ड की ब्यूटी को देखिए, प्राकृतिक को देखिए, हरियाली, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कितना खूबसूरत जीवन है, उसको एंजॉय करिए। एक ही बार मिलता है दोस्त मेरे जीवन, बार बार नहीं मिलेगा आपको। अब मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, और जो बोलते हैं कि मुझे पता है वो बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। तो जीवन एक बार मिला है, उसको एंजॉय करना चाहिए। प्रकृति का, भगवान का बहुत ही सुंदर तोहफा है ये, इसको कोई और दे नहीं सकता आपको। तो जिसके साथ दोस्तों मेरे आप खुश रहना चाहते हैं, जिनके साथ आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके साथ ही व्यतीत करिए। और हाँ, आपकी वजह से दूसरे को परेशानी ना हो, जैसा कि यहाँ आदित्य की वाइफ को परेशानी हुई है। तो घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, इस पर मेल कर देना है। मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन सॉल्यूशन, आपका नाम पता गुप्त रखते हुए, वीडियो के माध्यम से, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।